Hello everyone, this is Malik Fazan Khan and welcome you all in our YouTube channel. Today we will discuss the exercise introduction of exercise 1.6 chapter 1 sets of class 11th NCERT. तो बेसिकली हमें एक्सरसाइज 1.6 के इंट्रोडक्शन में पढ़ना है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने सेट्स में इससे पहले पढ़ा गया, ठीक है। हमने सबसे पहले सेट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट पढ़ा है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ सेट, एम्प्टी सेट, इक्वल सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। उसके बाद हमने उसका और टाइप देखे थे, सबसेट क्या होता है, और पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, सिंगल टोन सेट, ये सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने ऑपरेशंस पढ़े सेट के ऊपर, यूनियन ऑफ सेट पढ़े थे, इंटरसेक्शन पढ़े थे और डिफरेंस ऑफ सेट। तीन सेट का हमने ऑपरेशन पढ़ा, ठीक है। अब सब चीज का इस्तेमाल हम इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में करेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। हमने कॉम्प्लीमेंट भी निकालना सीखा था। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट और उसका सबसेट, उसके सबसेट के अंदर जो भी एलिमेंट है वो अगर यूनिवर्सल सेट में पाया जाएगा तो उसके सबसेट में कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, रिमेनिंग एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में पाया जाएगा जो कि उसके सबसेट का एलिमेंट ना हो, ठीक है। नॉट अ सबसेट ऑफ सेट ए, ऐसे करके पढ़े ना, ठीक है। तो हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट में बेसिकली पूरा तीन फॉर्मूले पढ़ने, ठीक है। और ये तीन फॉर्मूले आपके इतने इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर नंबर 16 आपका जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है बहुत यूज होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहीं से आप उसमें यूज करोगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है। अब देखिए ये कैसे आया, इसको मैं थोड़ा सा इधर स्टेटमेंट लिखता हूं। लेट ए एंड बी बी एनी फाइनाइट सेट, ठीक है। कोई फाइनाइट सेट है ए एंड बी, ठीक है। एंड सॉरी इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। अगर दोनों का इंटरसेक्ट अगर एम्प्टी सेट आता है, मतलब ए एंड बी बोथ आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है। जब इसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, सेट ए सेट बी, इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन रही, इफ ए एंड बी एनी फाइनाइट सेट, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी सेट, अगर दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कोई कॉमन नहीं है, तो इसलिए एम्प्टी सेट आएगा। तो ए एंड बी आर बोथ आर डिसजॉइंट सेट। उस समय जब हम इनका यूनियन लेंगे, यूनिवर्सल सेट में हम सेट ए और सेट बी का यूनियन लेंगे, तो यही होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है। तो यही हमारा क्या फर्स्ट फॉर्मूला। मैं आपको इसके एग्जांपल इसको सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है। लेट मी टेक सम एग्जांपल, ठीक है। सेट ए के अंदर एलिमेंट ले लेता हूं मैं 1 2 3 4, ठीक है। सेट बी के अंदर एलिमेंट ले लेता हूं 5 6 7 8। अब देखिए सेट ए और सेट बी के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, एम्प्टी सेट या 5। जब मैं ए यूनियन बी लिखूंगा तो इसके अंदर कैसे कैसे एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और मैं आपको बताया था ए यूनियन बी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और बी और बोथ, यही होता है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए का हो गया और बी का भी हो गया, अब वो तो कोई कॉमन नहीं है इसलिए हम वो कंडीशन लेंगे नहीं, इसलिए इंटरसेक्शन हमारा क्या हो जाएगा 5। तो ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट टोटल कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अंदर टोटल एलिमेंट 8 है, तो मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 8, जो हमारा एलएचएस है। आरएचएस देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए टोटल कितना एलिमेंट है 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना एलिमेंट है 4। तो मैं इस चीज को बोल सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है 4। अब जब टू डिसजॉइंट सेट रहेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यही होगा। 8 इज इक्वल टू 4 प्लस 4, तो ये क्या होगा हेंस, ठीक है। अगर आप बोलोगे मैं इसको वेन डायग्राम में समझाता हूं, ठीक है।
देखिए इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, किसी भी चीज को, ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन को आप वेन डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अगर वेन डायग्राम आपको बनाने आ गया तो मतलब बिना पेन यूज करे आप सीधा उसको देख के आप आंसर सीधा बता दो कि हाँ ये इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए कोई यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर सेट ए ले लेता हूँ और सेट बी ले लेता हूँ। अब दोनों डिसजॉइंट है क्योंकि दोनों के अंदर का एलिमेंट कोई भी कॉमन नहीं है। ए के अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, ठीक है। बी के अंदर एलिमेंट क्या है 5 6 7 8। ये सेट बी है, सॉरी ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब दोनों को जब मैं सम करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आएंगे 4 + 4 कितना होगा 8, ठीक है। ये जो 8 है ये हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट है, ना कि डिजिट है यहाँ का, ठीक है। ये डिजिट नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 8 आया, ठीक है। सिमिलरली सेट ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं 4, सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट है 4, ठीक है। तो दोनों का सम क्या होगा 8। तो ये हमारा वेन डायग्राम के हिसाब से। अब मैं सेकंड फॉर्मूले में आता हूँ। सो स्टूडेंट पॉज करके इस चीज को नोट कर लीजिएगा। मैं इसका स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये कंडीशन कौन सी कंडीशन है, लेट ए एंड बी बी फाइनाइट सेट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है। यही होगा ना। अब सेकंड स्टेटमेंट यही चीज है लेकिन इसमें इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला लेट ए एंड बी बी फाइनाइट सेट, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ए और बी दो सेट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब क्या होगा काउंटेबल सेट, मतलब जिसके अंदर के एलिमेंट हम गिन सके, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है। कहां से है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एग्जांपल भी लेके बताऊंगा, वेन डायग्राम से भी समझाता हूं, ठीक है। अब देखिए इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। मान लो कोई सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। सेट बी के अंदर एलिमेंट है 3 4 5 6, ठीक है। अब दो एलिमेंट है, अब देखो 3 4 दोनों में कॉमन है मतलब इंटरसेक्ट होगा, ठीक है। इसका वेन डायग्राम बाद में बनाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना हो जाएगा 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब मैं ए यूनियन बी सबसे पहले निकालता हूं। इसका ए यूनियन बी कितना आएगा, अंदर एलिमेंट क्या क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, कितना है टोटल 3 3 6 आया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना है 6, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन कौन सा है, एक 3 है एक 4 है, मतलब टोटल एलिमेंट कितना होगा 2, ठीक है। अब मैं इसको जब फॉर्मूले में रखूंगा तो 6 क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 4 + 4 - 2, 4 + 4 8 8 - 2 कितना आएगा 6, ठीक है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ सही हुआ। अब देखिए मैं आपको इसको वेन डायग्राम से समझाता हूं। यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक। अब एक काम करिए, इसको रब कर रहा हूं मैं, आपको इसका सीधा प्रूफ बता दो, प्रूफ कैसे आए, ठीक है। मैं यहां दो फॉर्मूला लिख दे रहा हूं।
फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको प्रूफ आपको बता दो प्रूफ कैसे है। देखिए ये क्या है, ये पूरा एक सेट ए है, ये पूरा क्या है, सेट बी। ठीक, अब देखिए ये अंदर का जो सेट है ये हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखिए जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ठीक है, पहले उसको बता रहा हूं आपको, ये ए इंटरसेक्शन बी है। अब ये रेड वाला जो पट्टी है इसको अच्छे से देखना, मैं इसको यहां पे समझा रहा हूं, ये सेट ए है। ठीक है, और ये जो निकला हुआ ये वाला पार्ट है ना, ये सेट ए के अंदर बी का पार्ट है, ए के अंदर ये बी का पार्ट भी मिक्स है। तो मैं जब इसको हटाऊं बी के पार्ट को, तो ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी, ए में से बी को माइनस कर दिया, बचेगा क्या, ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ए माइनस बी। ठीक है, अब सिमिलरली उस साइड का भी वैसे ही होगा, देखो ये पूरा सेट बी है और ये सेट ए का कुछ पार्ट इसमें मिक्स है, क्योंकि इंटरसेक्ट है ना, इस सेट ए का पार्ट मिक्स है। अब मैं बी में से अगर ए माइनस कर दूं तो मेरा बी माइनस ए कौन सा फिगर बन जाएगा, ये वाला फिगर बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, बी माइनस ए। अब देखिए, अब आप ये देखिए, मेरे को निकालना क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, देखो ए यूनियन बी निकालना है, मतलब मैं पूरे को सम करूंगा, ए माइनस बी, इसको पहले सम करूंगा, फिर इसको सम करूंगा, फिर इसको सम करूंगा। तो ये पार्ट जो है, ये फिगर है, इसका इसको मैं बोलूंगा ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी बोलूंगा ना। ठीक है, फिर प्लस क्या करूंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस है, ये पूरा बी माइनस है। ठीक है, ये क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ठीक, अब देखिए आपको एक चीज दिखा रहा हूं मैं, ए माइनस बी। ठीक है, ये कुछ ये ए माइनस बी, और इस पे जो ये प्लस है ए माइनस बी, और ये क्या है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी, ये है ना ए माइनस बी, और ये क्या हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब ये जब दोनों को मैं प्लस करूंगा, ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हमारा पूरा सेट ए है, सेट ए बन रहा है ना, या इसको बोलूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ठीक है, तो अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा क्या बन रहा है हमारा, सेट ए। तो मैं इसको लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ठीक है, सिमिलरली अब बी माइनस ए ये वाला पार्ट है। ठीक है, उसमें जब मैं ए इंटरसेक्शन बी प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारा, सेट बी बन जाएगा, ये हमारा बी माइनस ए है, और ये हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। जब मैं इन दोनों को सम करूंगा तो ये पूरा सेट बन जाएगा, क्या बनेगा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी, यही बनेगा। तो मैं इधर में प्लस कर रहा हूं ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, प्लस माइनस करके अरेंजमेंट को मैं इक्वेशन को क्या बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, यही होगा, माइनस बच क्या गया अपना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी।
ठीक है, यही हमारा क्या है सेकंड फॉर्मूला जो मैं वहां लिखा हूं। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल बताता हूं जिसमें आपका नंबर ऑफ एलिमेंट b माइनस ए और a इंटरसेक्शन b को जब ऐड करूंगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन b कैसे आता है। ठीक है, देखिए ये हमारा तो फॉर्मूला हो गया। सेट ए के अंदर एलिमेंट है मान लो 2 4 6 8, सेट डी के अंदर एलिमेंट है 3 6 8 9। ठीक है, देखो क्या बताना, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना हो जाएगा, टोटल एलिमेंट 4 हो जाएगा। अब मेरे को b माइनस ए कर रहा हूं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस ए, सबसे पहले b माइनस ए निकाल रहा हूं। b माइनस b को मैं a से माइनस करूं तो एलिमेंट किसके रहेंगे, b के रहेंगे। a के जितने भी एलिमेंट कॉमन है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो अंदर सेट क्या बन जाएगा, देखो 6 है 8 है। ठीक है, बचेगा क्या 3 और 9। ठीक है, और a इंटरसेक्शन b या b इंटरसेक्शन a दोनों में इंटरसेक्ट में क्या आ रहा है एलिमेंट 3 और 9, सॉरी 6 8 कॉमन है। 6 8 क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। 6 8 दोनों में क्या है, कॉमन है। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस a कितना है 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b कितना है 2, दो एलिमेंट है। जब मैं इन दोनों को सम करूंगा तो हमारा 4 आ रहा है, और यही हमारा क्या है सेट b। आप एक काम करिए, अब इन दोनों के एलिमेंट को ऐड कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट b माइनस a के सेट को का यूनियन निकाल रहा हूं मैं a इंटरसेक्शन b के साथ। ठीक है, यूनियन मतलब क्या होगा, जो रिपीट एलिमेंट है उसको मेरे को एक बार लिखना है, बाकी एलिमेंट दोनों के लिखना है। ठीक है, b माइनस a को मान लो सेट कोई x है, ये सेट y है, इन दोनों का यूनियन निकालूंगा तो अंदर एलिमेंट क्या आ जाएगा 3 9 6 8, यही आएगा। और 3 9 6 8 क्या है हमारा सेट b। समझ गए, तो यही चीज यही प्रोसेस इसमें लगा है जो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट b लिखा हूं और नंबर ऑफ एलिमेंट इन a लिखा हूं। ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि एग्जांपल से आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हमारा थर्ड और लास्ट फॉर्मूला है, इसके बेसिस में पूरा ये एक्सरसाइज है। और ये जो टॉपिक है ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका। पूरे सेट्स में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यही होगा, क्योंकि आप इसमें डायग्राम में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है ना डायग्राम बनाने में। मैं आपको अब क्वेश्चन नंबर, अब फॉर्मूला थर्ड फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, लेट a एंड b सम फाइनाइट सेट। ठीक है, इधर में दो सेट की बात चल रही थी, अब मैं तीसरा सेट इसमें ऐड कर रहा हूं। ठीक है, लेट a b एंड c आर फाइनाइट सेट, देन देखिए तीन सेट है और फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट मतलब काउंटेबल सेट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए जब दो सेट का हम ले रहे हैं, दो सेट का जब इंटरसेक्शन ले रहे हैं, यूनियन निकाले नंबर ऑफ एलिमेंट का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a आया पहले, फिर b आया, फिर दोनों का इंटरसेक्शन से माइनस करें। तो इसमें जब तीन है तो सेम प्रोसेस वही करेंगे, a करेंगे, b करेंगे, c करेंगे, ऐड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे नंबर इंटरसेक्शन को माइनस करेंगे। ठीक है, a b का b c का। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b यूनियन c is equal to number of element in a plus number of element in b plus number of element in c। ठीक है, यहाँ तक के सेम है, माइनस। अब देखिए a इंटरसेक्शन a और b का था, इसलिए मैं a इंटरसेक्शन b लिया। इसमें a b c है तो a का पहले b के साथ इंटरसेक्ट निकालो, फिर b का c के साथ, फिर c का a के साथ। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इंटरसेक्शन c माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन c इंटरसेक्शन a। ठीक है, अब इसमें प्लस करना है मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ठीक है, देखो जब ये तीन को माइनस करोगे ना इसके साथ, तो आपका ना एक्स्ट्रा नंबर माइनस हो जाता है, तो हम इसको डाल के उस चीज को ऐड कर देंगे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है, अब मैं ले लेता हूं एक एग्जांपल कि आपको इसको बहुत अच्छे से समझाऊं। ये हमारा थर्ड फॉर्मूला, इसको अच्छे से नोट कर लेना। देखिए मान लेते हैं कोई सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट है 2 4
3 6, ठीक है। सेट बी के अंदर एलिमेंट है 1 3 4 5। सेट सी के अंदर एलिमेंट है 3 4 6 7, ठीक है। अब मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी का ये फॉर्मूला देखना है सही है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले ए यूनियन बी यूनियन सी निकालते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आ जाएगा, सबका यूनियन जब निकालूंगा अंदर एलिमेंट क्या आएगा 2 4 3 6, 2 4 3 6, 3 4 यहाँ लिख दिया, बचा क्या 1 5, ठीक है। अब यहाँ 3 4 लिख चुका हूँ, बचा क्या 6 7, ठीक है। कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी बोलूं तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, मैं सीधा सीधा वैल्यू रखूंगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए के अंदर कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है 4, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितना है 4, ठीक है। माइनस करूंगा मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कॉमन एलिमेंट है 3 4 3 4, और कोई सा नहीं ना, तो कितना होगा इसमें एलिमेंट 2। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी 3 4 3 4, और कुछ कॉमन नहीं, इसमें -2 करूं, ठीक है। सी इंटरसेक्शन है, सी इंटरसेक्शन है 4 6 4 6, और कोई कॉमन नहीं है, और 3 4 6 3 4 6 3, मतलब -3 हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी 3 4 6 3 4 6, ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्लस करूंगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों में जो कॉमन है, ठीक है, तीनों का कॉमन 4 3 इसमें 4 3 इसमें 4 3 इसमें 6 इसमें 6 इसमें नहीं, ठीक है। तो कितना एलिमेंट आ जाएगा 2 एलिमेंट आ जाएगा। अब मैं सॉल्व करता हूँ, 4 4 8 4 12 12, -2 कितना होगा -4 -4 -3 कितना हो जाएगा -7 + 2, ठीक है। 12 2 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं 6 को रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ 6 नहीं आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब 12 + 2 कितना हो जाएगा 14 - 7, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। LHS = RHS, मैं आपको इसको वेन डायग्राम में समझाता हूँ, ठीक है। ये हमने सॉल्व करा अच्छे से, ठीक है। अब वेन डायग्राम में देखो, वेन डायग्राम भी आपको बनाने आना चाहिए, क्योंकि वेन डायग्राम से आप अच्छे से उस क्वेश्चन को समझ जाओगे हो क्या रहा है वहां पर, ठीक है। क्योंकि अभी हमारा वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जब भी आप सेट बनाओ, 2 का बनाओ 3 का बनाओ, हमेशा इंटरसेक्टिंग सेट बनाना, ठीक है। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है। मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां से यहां, यहां से यहां, ये सेट ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ये जो चीज दिखा रहा ना आपको, इसके अंदर जो स्पेस बच रहा है ये हमारा है ए इंटरसेक्शन, ये पूरा पूरा ये क्या हमारा ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट क्या होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ये बाहर का पार्ट, ठीक है। ये होगा हमारा बी इंटरसेक्शन सी। अब आपको एक चीज समझा दूं कि इन सब में कॉमन एरिया क्या निकाल रहा है, ये वाला कॉमन एरिया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये जो तीनों में कॉमन है वो वाला पार्ट हमारा ये हो जाएगा। तो मैं अब इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ जो लिखा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को नंबर लिखना है ना इसमें।
देखो सबसे पहले देखो ए बी सी में कॉमन क्या क्या है 3 4 3 4 3 4, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 3 4, ठीक है, कॉमन एलिमेंट यहाँ लिख दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी, जब मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तो 3 4 है 3 4 है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी में 3 4 तो हो गया, ठीक है। अब ए के एलिमेंट क्या बचे 2 बचा, ठीक है, और बी के एलिमेंट क्या बचा 1 और 5, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 और 5 बी के एलिमेंट है, और ए के एलिमेंट क्या है 2 और 6, 2 और थोड़ा अच्छे से देखना ना, अभी आपको समझाता हूँ। अब बी इंटरसेक्शन सी में देखिए कॉमन क्या है 3 4 है 3 4 है और कुछ है, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी में भी 3 4 है आपका, ठीक है। अब सी के अंदर एलिमेंट क्या बचा 6 7, देखिए 6 7 क्या सी के एलिमेंट है, लेकिन सी ए के यहाँ पे एलिमेंट भी 6 है, तो ए और सी का इंटरसेक्शन में 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ बच क्या क्या 7, ठीक है। अब देखो सी का अगर एलिमेंट देखो तो 7 भी है 6 भी है 3 है 4 है, लेकिन जो 3 और 4 है वो ए का भी पार्ट में है और बी के भी पार्ट में, इसलिए मैं इसको कॉमन एरिया में रख दिया हूं, ठीक है। ये हो गया हमारा सी का। अब ए के इसमें क्या बचा है देखो, ए के एलिमेंट क्या है 2 4 3 6, देखिए 2 4 3 6 अंदर एलिमेंट लिख दिया। सेट बी के अंदर एलिमेंट क्या है 1 3 4 5, ठीक। सेट सी के अंदर एलिमेंट क्या है 3 4 6 7, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 एलिमेंट है। देख लीजिए, अब गिन लीजिए इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यही हमारा क्या है ए यूनियन बी यूनियन सी का नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल कितना है, ठीक है। तो हमें इसमें यही चीज करना था। सो स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ में वो 3 फॉर्मूला लिख दिए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं एग्जांपल नंबर 23 के ऊपर, ठीक है। एग्जांपल नंबर 23 क्या बोला है, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको ऐसे ही इजी सॉल्व कर लोगे। इफ x एंड y बी टू सेट सच दैट x यूनियन y 50 एलिमेंट, देखो 50 एलिमेंट दिया है, मतलब एलिमेंट की काउंटिंग 50 दिया है, तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y क्या दिया है 50, ठीक है। देखो क्वेश्चन का भी पढ़ रहे हो ना, तो क्वेश्चन को पहले फिल करो पूछ क्या रहा है उसमें, ठीक है। 50 एलिमेंट, x has 28 एलिमेंट, ठीक, and y has 32 एलिमेंट। How many element does x intersect y have? या नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ दिया है x इंटरसेक्ट y का, हमें गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y, और क्या गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट इन x has 28 एलिमेंट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन y has 32 एलिमेंट, ठीक है। ये हमें गिवन डेटा है और इंटरसेप्ट पूछ दिया है। अब देखिए ये आप कैसे पता करोगे कि ये इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे 2 सेट का दे दिया है, दोनों सेट का यूनियन 50 एलिमेंट, ठीक है। x का दे दिया 28 और y का दे 32। अब मैं जब इन दोनों को सम करूंगा, ठीक है, 30 20 50, ये 50 से क्रॉस कर दे रहा, मतलब कुछ एलिमेंट जो है कॉमन है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा सेकंड वाला, ठीक है। तो सेकंड हमें निकालना क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y, ठीक है। ये हमें गिवन है कितना 50, ये कितना है 28 प्लस 32 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्ट y, ये हमें निकालना है। इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्ट y इज इक्वल टू कितना होगा 60 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है। 10 एलिमेंट क्या होगा कॉमन हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको वेन डायग्राम में आपको समझाता हूँ, ठीक, मैं इसको वेन डायग्राम समझाता हूँ। इंटरसेक्ट क्या निकला 10 एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ में हमारा 10 एलिमेंट फिक्स हो गया x इंटरसेक्ट y। अब x के एलिमेंट को निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा x माइनस y करूंगा तब मेरा x ज्यादा एलिमेंट निकलेगा। तो मेरे को 10 यहाँ निकल गया है, टोटल कितना है x के 28 में से 10 माइनस करूंगा तो x में कितना है x माइनस y कितना हो जाएगा 18, ठीक है।
सिमिलरली 32 टोटल बी का है, 32 में से अगर मैं 10 माइनस कर दिया बचेगा क्या 22। अब ये सबका सम अप कर लो, टोटल कितना आएगा 50 एलिमेंट जो कि हमें गिवन है। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जांपल नंबर 24 में। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं, सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए के अंदर आपको बोला है सेट एक्स है, वाई है, इन दोनों का यूनियन हमारा निकला था 50। ठीक है, सेट एक्स के अंदर एलिमेंट कितने हैं 28, सेट वाई के अंदर एलिमेंट कितना है 32। हमने इंटरसेप्ट निकाला, मतलब बीच का दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो 10 कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, 10 यहाँ पर आएगा तो 28 का 10 दोनों में कॉमन है तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा उसका 18। सिमिलरली 32 में 10 दोनों का कॉमन है तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 22। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 50, जो कि हमारा गिवन डेटा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। अब इधर एग्जांपल नंबर 24 करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के पास। ठीक है, 24 में गिवन क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पूरे अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन को पहले अपना डेटा दिमाग में सेट करो कि क्या डेटा उससे गिवन है और हमें निकालना क्या है। ठीक है, इन एन स्कूल देयर आर 20 टीचर हु टीच मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बोथ, of these 12 teach mathematics and 4 teach both physics and mathematics, how many teach physics। ठीक है, बोला क्या है टोटल 20 टीचर है। ठीक है, जिसमें से 12 मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और 4 जो है वो फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स दोनों पढ़ाते हैं। ठीक है, हमें निकालना है फिजिक्स के प्योर फिजिक्स के टीचर कितने हैं। ठीक है, हाउ मेनी टीच फिजिक्स के फिजिक्स जो पढ़ाते हैं। अब मैं तो आपको एक ये फिगर बना दिया कि ये ऐसा होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें गिवन क्या क्या चीज़ है। देखिए सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टीचर मैथ्स और फिजिक्स मैं मान लेता हूँ लेट एम बी अ टीचर हु टीच मैथमेटिक्स। ठीक है, एंड पी इज द टीचर हु टीच फिजिक्स। ठीक है, हु टीच फिजिक्स को मैं पी से ले रहा हूं। ठीक है, अब गिवन क्या है सबसे पहला नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथ्स यूनियन फिजिक्स। देखो यूनियन क्यों, मैथ्स और फिजिक्स के टीचर है टोटल कितने 20 और दोनों का यूनियन रखूंगा तभी तो ये 20 टीचर आएंगे। ठीक है, 20 टीचर और हमें क्या गिवन है नंबर ऑफ 12 टीच मैथमेटिक्स, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन कैपिटल एम इज 12 दिया हुआ है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन हु टीच बोथ। अब बोथ फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले 20 में 4 टीचर कॉमन है जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों पढ़ा रहे हैं। कॉमन वाला वर्ड यूज कर रहा है, कॉमन वर्ड किस में आएंगे इंटरसेक्शन में, मैथ्स इंटरसेक्ट फिजिक्स कितने 4। हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी निकालना है, फिजिक्स के कितने टीचर है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सेकंड फॉर्मूला। तो क्या होता है सेकंड फॉर्मूला, सीधा वैल्यू रखेंगे हम 20 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी माइनस इंटरसेप्ट में कितना हो जाएगा 4। अब देखो 12 में से 4 गया कितना बच जाएगा 8। ठीक है, 20 माइनस कितना हो गया 8 इधर शिफ्ट हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी कितना हो जाएगा 12। नंबर ऑफ एलिमेंट इन मतलब फिजिक्स के टीचर कितने होंगे 12। अब मैं आपको इस चीज को वेन डायग्राम में समझाता हूँ। वेन डायग्राम में मान लीजिए ये है हमारे मैथ्स के टीचर, ये है हमारे फिजिक्स टीचर। अब नंबर ऑफ मैथमेटिक्स जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं वो कितने हैं टोटल 12। ठीक, टोटल 12 है और मैथ्स क्या है ये पूरा है, ये पूरा मैथमेटिक्स है, ये फर्स्ट पूरा सर्कल। ठीक है, और इंटरसेप्ट पे कितना दिया मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाने वाले कितने 4। ठीक है, जब ये 4 है तो मैथ्स के कितने हो जाएंगे बाहर में 8 हो जाएंगे। 12 में से 4 दोनों पढ़ाने वाले हैं, मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं। देखो ऐसा नहीं कि 4 जो है यहाँ पर मैथ्स और फिजिक्स का इंटरसेप्ट में, मतलब वो 4 क्या दोनों की नॉलेज है, फिजिक्स भी पढ़ा सकते हैं मैथ्स भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स के कितने हैं, फिजिक्स के इतने निकले 12 में से 4 जो है वो फिजिक्स और मैथ्स दोनों पढ़ाते हैं तो बचे कितने 8। अब देखिए 8 8 16 4 20
ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टीचर कितना हो गया 20। तो यही हमारा क्या है वेन डायग्राम। इसमें हमारे को एक डेटा पता होना जरूरी है, अगर डेटा मिस हो गया तो फिगर नहीं बना सकते, आप बस अंदाजा लगा सकते हो कि ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर नहीं बना सकते। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, एग्जांपल नंबर 25। स्टूडेंट बिठाने से पहले आप पॉज करके ना वीडियो को आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा। एग्जांपल नंबर 25 में गिवन क्या है, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, ठीक है, ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम, ठीक है, क्रिकेट और फुटबॉल में एटलीस्ट टोटल कितने स्टूडेंट है 35 स्टूडेंट है, ठीक है। क्वेश्चन में यहां में जो दिया है ना एटलीस्ट मतलब कम से कम 35 बच्चों में एक गेम हर जन को खेलना ही है, कम से कम, हो सकता हो दो भी खेले लेकिन कम से कम एक सब खेलेंगे। हाउ मेनी लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, ठीक है, क्रिकेट एंड फुटबॉल का हमें क्या निकालना है, जो बोथ खेलते हैं मतलब क्या इंटरसेक्ट निकालना है। अब देखिए ये जो 35 है ना, हमेशा याद रखना बड़ा नंबर आपका यूनियन नहीं होगा, ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को पहले फील करना क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। इधर में इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, यहाँ एक क्लास की बात कर रहा है, ठीक है, और 35 स्टूडेंट उसमें, तो ये यूनियन की बात कर रहा है। अब क्वेश्चन को फील करोगे तब समझ आएगा, क्योंकि आपको एक दो क्वेश्चन ऐसा दिखाई मिलेगा जो बड़ा नंबर आपका एग्जैक्ट यूनियन नहीं रहता है, ठीक है। देखिए गिवन क्या है, मान लेते हैं सी से लेता हूं मैं स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट, ठीक है, एफ को ले लेता हूं मैं स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल, लेट करके लेना, लेट सी इज अ सेट of student who play cricket, let f is a set of student who play football, ठीक है। सबसे पहला गिवन क्या है 35 स्टूडेंट है पूरे एक क्लास में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्रिकेट यूनियन फुटबॉल, ठीक है 35। देखिए मैं क्रिकेट यूनियन फुटबॉल सी यूनियन एफ क्यों लिखा हूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ में कंडीशन दी है एटलीस्ट वन ऑफ द गेम, कुछ तो खेलता होगा दोनों में से एक, ठीक है, इसलिए मैं दोनों का यूनियन निकाल रहा हूं, क्योंकि अगर कुछ खेलने वाला बंदा है, ठीक है, मैं इस चीज को रब कर रहा हूं, एक यूनिवर्सल सेट के अंदर अगर चार बंदे हैं और चार बंदे कुछ ना कुछ तो खेलते होंगे दो चीज के अलावा, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है ये दोनों खेलता हो और ये कोई एक खेलता हो और ये इसके अपोजिट वाला खेलता होगा दूसरा, और ये हो सकता है कि ये भी दोनों खेलता हो, ठीक है। तो जब मैं इन दोनों का यूनियन लिखूंगा, ठीक है, तो इसमें इसका भी गेम आएगा, ये जो दोनों खेलते हैं दो गेम, उसका भी आपको एक ही गेम लिखेगा और इसका भी एक ही गेम लिखेंगे, मतलब समझ आया। अगर मैं क्रिकेट फुटबॉल लिखा, ए खेलता है क्रिकेट फुटबॉल दोनों, बी खेलता है फुटबॉल, जब मैं ए यूनियन बी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा क्रिकेट और फुटबॉल, यूनियन का डेफिनेशन है ना सेट एलिमेंट ऑफ सेट ए और सेट बी और बोथ, ठीक है, ये कंडीशन क्रिकेट फुटबॉल, ऐसा तो नहीं क्रिकेट फुटबॉल और फुटबॉल लिखूंगा, ठीक है, यूनियन में एलिमेंट एक बार आएगा रिपीट, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन है कितना 35 स्टूडेंट, 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड क्रिकेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्रिकेट कितना है 24 एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फुटबॉल कितना है 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। हमें हाउ मेनी लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल बोथ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्रिकेट इंटरसेक्ट फुटबॉल, ठीक है, ये निकालना है, ठीक है, ये गिवन डेटा है, फॉर्मूला आपको पता है 35 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी 24 प्लस 16 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, कितना हो जाएगा 6 4 10 1 2 3 4 40, 35 माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ, मैं इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, एन सी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू कितना आएगा 5 एलिमेंट, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों खेलते होंगे, ठीक। अब मैं इसका वेन डायग्राम को समझाता हूँ।
ये क्रिकेट है, ये फुटबॉल है। अब 5 एलिमेंट दोनों में कॉमन है, तो सी के अंदर कितना बच जाएगा 19। क्रिकेट खेलने वाले टोटल 19 + 5 24, ठीक है। और फुटबॉल खेलने वाले 11 5 कितना हो जाएगा 16। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएंगे 35, ठीक है। ये हमारा वेन डायग्राम है। सो स्टूडेंट पॉज द वीडियो, उसके बाद हम एग्जांपल नंबर 26 करते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। 26 में गिवन क्या है, इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट इन अ स्कूल 100 वेयर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, 75 वेयर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एंड वेल एज ऑरेंज जूस। हाउ मेनी स्टूडेंट वेयर टेकिंग नेदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। सबसे पहली चीज, ये जो 400 है ये आपका यूनियन नहीं है, याद रखना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आपका कुछ और चल रहा है। यहाँ में क्या 400 स्टूडेंट का सर्वे लिया गया है। मैं आपको वेन डायग्राम में उस चीज को अच्छे से समझाऊंगा। अभी आपको देखो गिवन क्या क्या है, ठीक है। लेट ए को मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट हु टेक एप्पल जूस, ठीक है। सिमिलरली सेट बी को मैं ले लेता स्टूडेंट हु टेक ऑरेंज जूस, ठीक है। अब गिवन क्या है, सबसे पहली चीज 100 वेयर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए गिवन है 100, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी गिवन है 150, ऑरेंज जूस वाले कितने हैं 150, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी ऑरेंज एज वेल एज एप्पल जूस पीने वाले कितने 75, ठीक। तो हमें अब सबसे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। कितना हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, यही होगा। ए कितना है 100 प्लस 150 माइनस 75 कितना हो जाएगा 175, 250 में से 75 के कितना होगा 175। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना है 175। अब देखिए ये स्टूडेंट कौन से जो एप्पल जूस लेते हैं और ऑरेंज जूस लेते हैं और बोथ, ठीक। हमें निकालना क्या है स्टूडेंट वे आर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, ठीक है। नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस का मतलब क्या है, हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक। कॉम्प्लीमेंट निकालना आपको मैं वेन डायग्राम से इस चीज को समझाता हूँ, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखिए एप्पल जूस वाले कितने 100, ऑरेंज जूस वाले कितने 150, दोनों लेने वाले कितने 75, ठीक। तो मैं ये लिख रहा हूँ एप्पल, ये लिख रहा हूँ ऑरेंज, और दोनों लेने वाले कितने 75, दोनों लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी ऑरेंज एज वेल एज एप्पल। तो जब 75 यहाँ हो गया तो रिमेनिंग कितना बच गया 25। अब ये 75 प्लस 25 टोटल क्या है सेट ए के, और ए क्या है हमारा एप्पल जूस, ठीक है। अब 75 और ऑरेंज जूस लेने वाले कितने टोटल 175 यहाँ है, बचा क्या 75, ठीक है। टोटल अब इसको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 कितना होगा 175। अब 175 स्टूडेंट जो है वो दोनों लेते हैं या कुछ ना कुछ तो लेते हैं, कोई ना कोई सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को बताना हु टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, ठीक है। अब ये सब जूस लेने वाले हैं, अब उसका बचा जितना भी एलिमेंट है ये उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये वो बच्चे हैं जो कोई सी ड्रिंक नहीं लेते। अब ये किससे निकलेगा जब हम ये यूनियन इस एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वही आएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये हम किससे कंपेयर करते हैं यूनिवर्सल सेट पे। यूनिवर्सल सेट हमें क्या दिया 400, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का सर्वे कितना होगा 400। तो ये जो 175 है, तो जब मैं ए इंटर यूनियन बी का जब कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो मतलब क्या होगा 400 माइनस 175 दैट इज 225 स्टूडेंट हु टेक नाइदर एप्पल जूस और ऑरेंज जूस, ठीक है।
तो ये क्या होगा हमारा, ये स्टूडेंट हो जाएंगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए मैं आपको एक चीज समझा दूं, ये जो है डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए इन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेप्ट बी इन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए के एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में है उसको छोड़ के सारे एलिमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, हमने इसको प्रूव करना भी सीखा, ठीक है। तो आप इसको लिखो या इसको लिखो, दोनों मतलब सेम ही है, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेप्ट बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 2 2 4, ठीक है। ये आपका आंसर है। ये हो गया एग्जांपल नंबर 26। एग्जांपल नंबर 27 में चलते हैं। सो स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 27 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 27 में क्या गिवन है, देयर आर 200 इंडिविजुअल विद अ स्किन डिसऑर्डर, 120 has been exposed to chemical C1, 50 to chemical C2 and 30 to both C1 and C2. Find the number of individual exposed to, पहला पार्ट दिया केमिकल C1 but not C2, सेकंड पार्ट दिया केमिकल C2 but not C1, थर्ड पार्ट दिया केमिकल C1 और केमिकल C2, ठीक। हमें सबसे पहले गिवन क्या क्या चीज़ है वो देखिए। 120 has been exposed to C1, number of element to exposed to C1 is 120 given है। नंबर ऑफ एलिमेंट C2 कितना गिवन है, 50 गिवन है। थर्ड क्या दिया है, C1 एंड C2 बोथ मतलब क्या होगा, कॉमन वाला चीज है। नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 क्या दिया है, 30, ये हमारा 30 है, ठीक है। ये हमें डेटा गिवन है, हमें बताना फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल टू एक्सपोज केमिकल C1 बट नॉट C2, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका आपको वेन डायग्राम समझाता हूं। ये केमिकल C1 है, ये केमिकल C2 है, ठीक है। C1 कितना है 120 और दोनों का इंटरसेप्ट कितना है 30 ये है, बचा क्या है यहाँ पर 90, ठीक है। 90 प्लस 30 कितना होगा 120, ठीक है। C2 कितना है 50, 30 है, बचा क्या यहाँ पर 20, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब पहला पार्ट में क्या दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट C2। देखो C1 बट नॉट C2 का कंडीशन कहाँ पर आएगा, जब हम डिफरेंस निकालते हैं, जब मैं A माइनस बी का आपको डिफरेंस बताया था, एलिमेंट प्रेजेंट इन ए बट नॉट बी, वही वाला कंडीशन है यहाँ पर। तो ये इसको वही चीज यहाँ पे फॉलो होगी, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 माइनस C2, C1 बट नॉट C2 यहाँ गिवन है ना, इसलिए। अब देखिए C1 माइनस C2 क्या होगा, ये चीज होगा C1 माइनस C2, ठीक है। अब मैं इसको कैसे निकालूंगा C1 माइनस C2 को, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C, ये पूरे C में से अगर मैं इसका इंटरसेप्ट को माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट C2। अब मैं पूरे C1 में से अगर मैं इसका इंटरसेप्ट निकाल दूं, देखो मैं वेन डायग्राम निकाल के आपको आंसर दे दिया हूं, लेकिन फिर भी आपको इस पे समझाऊंगा मैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 इंटरसेप्ट C2, ये क्या है हमारा C1 इंटरसेप्ट C2, ठीक है। अब C1 में से मैं C1 इंटरसेप्ट C2 को माइनस कर दूंगा, हमारा क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 माइनस C2, ठीक है। C1 कितना है 120, इंटरसेप्ट कितना है 30, क्या आ गया यहाँ पर 90, नंबर ऑफ C1 माइनस C2 निकल गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C2 बट नॉट C1, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 माइनस C1, C2 बट नॉट C1। इसका कंडीशन क्या होगा, C2 में से C1 इंटरसेप्ट C2 माइनस करो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 इंटरसेप्ट C2, यही होगा। C2 में कितना है टोटल एलिमेंट 50 माइनस इंटरसेप्ट कितना है 30, कितना बच गया 20,
तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 माइनस C1। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट क्या गिवन है, थर्ड पार्ट को मैं यहां पे कर रहा हूं। केमिकल C1 और C2 याद रखना, और हम यूनियन के लिए लेंगे एंड हम इंटरसेक्शन के लिए लेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला, और मतलब C1 यूनियन C2 निकालेंगे। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा, और जब भी देगा तो हम यूनियन निकालेंगे, एंड बोले तो हमें इंटरसेक्शन निकालना है, क्योंकि हमने पढ़ा ना A यूनियन B, इसके अंदर एलिमेंट कैसे आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A और B और बोथ, और पढ़ते ना वैसे अगर हमारा इंटरसेक्शन होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट A एंड B, मतलब A एंड B में जो कॉमन एलिमेंट है वो हमारा क्या होगा, कॉमन एलिमेंट टू बोथ A एंड B। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन निकालना क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 यूनियन C2। C1 यूनियन C2 का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 इंटरसेक्शन C। ठीक है, C1 क्या गिवन है 120, C2 क्या गिवन है 50, C1 इंटरसेक्ट C2 कितना दिया है 30, कितना हो जाएगा 90, 150, 150। होगा ना, 90, 140 होगा, सॉरी। ठीक है, 140 होगा। तो ये हमारा क्या आंसर, पार्ट 3 का, पार्ट 2 का, पार्ट 1 का। स्टूडेंट देखिए, ये क्वेश्चन को मैं जब वेन डायग्राम बनाया हूँ, गिवन डाटा से वेन डायग्राम बनाया हूँ, तो ये आपको आंसर आपको तुरंत मिल गया। 90 के किसका है, C1 माइनस C2, C2 माइनस C1 कितना है 20, और C1 इंटरसेक्शन C2 कितना है 30। बस आपको थोड़ा सा इसी को बस देखना था। ठीक है, लेकिन आपको पूरा सॉल्व करना है, वेन डायग्राम से आप एस्टिमेट समझ जाओगे, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब सेकंड चीज मैं आपको ये बता दूं कि तो ये आपका क्या है, एग्जांपल नंबर 27 हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.6 का सॉल्यूशन। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे मिसलेनियस। अगर स्टूडेंट आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमें बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें और बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे और हमारे को मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।